जैसा कि आपको पता है कि नीट का एग्जाम आने वाला है, तो स्टूडेंट को किस तरीके से अब तैयारी करनी है और किस तरीके से क्या करना है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें बायोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान रहता है 50%, यानी 720 में से 360 मार्क्स बायोलॉजी रहती है। और मेरा मानना है कि बायोलॉजी अगर कोई भी स्टूडेंट 320 या 320 प्लस करता है तो उसका सिलेक्शन श्योर है एकदम। इसमें बायोलॉजी बहुत अच्छा रोल निभाती है बायोलॉजी, क्योंकि 50% है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन केमिस्ट्री 25% और फिजिक्स 25%। तो यानी कहने का मतलब आप स्कोर ज्यादा बायोलॉजी में कर सकते हैं, तो उधर भी कम स्कोर से काम चल जाएगा। तो बायोलॉजी मोर इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। बाकी अब फिजिक्स आपको पता है कि फिजिक्स कुछ स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, लेकिन बायोलॉजी में मोस्टली स्टूडेंट की फिजिक्स थोड़ी वीक होती है। तो फिजिक्स में कम स्कोर कर पाते हैं, नेगेटिव से बचने के लिए थोड़ा कम क्वेश्चन करते हैं, तो इधर बायोलॉजी 320 प्लस होनी चाहिए। तो बायोलॉजी की पढ़ाई किस तरीके से करें, क्या करना है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले बायोलॉजी के लिए आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन को आप पढ़ाई करें, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करें। पहला पॉइंट है हमारा, यानी एनसीईआरटी को फॉलो करें, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करें। और एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि नीट में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी डायग्राम बेस्ड भी पूछ लेते हैं, और थ्योरी वाले तो आते ही हैं। तो डायग्राम भी एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम से भी वहां से भी बन सकता है, और एक एक लाइन कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको लाइन टू लाइन तैयारी करनी है। दूसरी हम बात करें कि जो आप पढ़ते समय हाईलाइट करते हैं, तो हाईलाइट इंपॉर्टेंट चीजें उनको तो हाईलाइट करते ही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस चीज को आप भूलते हैं, कोई भी पॉइंट है जिसे भूलते हैं हम, उसको हाईलाइट जरूर करें। क्योंकि उसको हाईलाइट करने से क्या होता है कि जिस समय हम रिवीजन करते हैं, तो उस समय क्या होगा कि जिस पॉइंट को हम भूलते हैं वो हाईलाइट है, तो जल्दी से कवर हो जाएगा, याद रहेगा हमें, क्योंकि उसको हाईलाइट कर लिया हमने। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको हम भूल रहे हैं उसको जरूर हाईलाइट करें, जिससे क्या है आपको वो याद हो जाएगा। बाकी का तो हो ही रहा है, लर्न याद हो रहा है, लेकिन उसको भी करिए। अगली बात है, सबसे बेस्ट जो यूनिट आपको लग रही है, अब जैसे बहुत कम समय बचा है, नीट का एग्जाम आने वाला है, तो तैयारी किस तरीके से करनी है ये जो मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे बेस्ट यूनिट जो आपको लग रही है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है वो तो पढ़ ही लिया, लेकिन अब कैसे करना है यहां से आगे, तो सबसे अच्छी यूनिट आपको जो सिंपल लग रही है उसको पहले पढ़ें, क्योंकि कम समय में आपको कवर हो जाएगी वो तो कंफर्म हो ही जाएगी। और आगे की यूनिट फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, उससे कम है, इस तरीके से आपको तैयार करना है। यानी अच्छी यूनिट को पहले करें, उसके बाद फिर कम यूनिट आपकी अच्छी है उसको करें, फिर करें, फिर करें बाद में, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। जैसे फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इस तरीके से अच्छी यूनिट जो होती हैं उनको आप पहले प्रिपेयर करें, ठीक है। इससे बाद में आपको क्या होगा कि आसानी हो जाएगी उसको कवर करने में, जल्दी कवर हो जाएगी आपकी बायोलॉजी। तो ये बातें हैं पॉइंट की मैं जो बात कर रहा हूं, तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी को पढ़ना है, डायग्राम भी पढ़ना है, ठीक है, यानी उसको बना करके अच्छे तरीके से क्लियर करना है। दूसरी बात, उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हाईलाइट वाला मामला, हाईलाइट करने का तरीका। तो हाईलाइट आप जो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन भूलने वाली चीज को भी हाईलाइट करिए, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी अच्छी यूनिट है उसको पहले कवर करें, उसके बाद में फिर, क्योंकि उसके बाद में कमजोर यूनिट को, क्योंकि टाइम कम है अपने पास में और उसको तैयार करना है, इसलिए अच्छी यूनिट को पूरा कवर करके आपकी वो तो तैयार हो ही जाएगी, कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको पूरा कि हाँ ये मेरी तैयार है, और आगे उसके लिए फिर और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि जो तैयार नहीं होता है उसको पढ़ने लग जाते हैं, उसको लगता है कि ये तो तैयार ही नहीं हो रही है, तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है उनका, और वो परेशान होने लग जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर पर हैं इस समय, सुरक्षित हैं, पूरा टाइम इस समय का घर पर आप पढ़ाई में लगा दीजिए। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करें, पूरा टाइम पढ़ाई में लगा दें और मेहनत
इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि जो बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं एग्जाम को लेकर के, या इस तरीके से कोई भी परेशानी है, अंदर से ये लगता है कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन या इस तरीके का, तो इन सारी चीजों को भूल जाएं। अभी आपके पास समय है और सिस्टम से तरीके से आप तैयारी करें। तो पूरे तरीके से आप यूनिट को पढ़िए, तैयार करिए, आगे बढ़िए। ठीक है। तो उसमें आपने सुना होगा कि कठोर परिश्रम में खराब भाग्य पर काबू पाने की अथाह क्षमता होती है। यानी परिश्रम ही मेन है। आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ के कुछ भी नहीं हो पाएगा, और पढ़ोगे तो सब कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा कि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने देखा है कि जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो देखने लग जाते हैं मोटिवेशनल वीडियो। जितना पढ़ते नहीं है उससे ज्यादा टाइम तो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। 2 घंटे मोटिवेशनल वीडियो देख ली, 3 घंटे देख ली, और देखने के बाद पढ़े 1 घंटे फिर बंद। मोटिवेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट ने क्या किया, मोटिवेशन लेना चालू किया और वहां पर 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे गुजारे, और उसके बाद में उसने क्या किया, 1 घंटे पढ़ा। तो यानी टाइम उसका उसमें निकल गया। पढ़ा कितना, 1 घंटे। अब देख रहा है भाई कि 4 घंटे हो गए मुझे बैठे बैठे और मैं इतना पढ़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सारी चीजों को छोड़िए। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो होता है खुद का, खुद अपने आप से मोटिवेट होना, अपने आप मोटिवेशन लेना। ये नहीं है सारी चीजों छोड़ दो, अपने आप अपने अंदर से सोचो, देखो, करो कि क्या है कि मेरा टाइम इतना निकल गया और ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसको पढ़ो, और मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने आप को मानता है, जो स्टूडेंट अपने आप को मानता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो वास्तविक तौर पर आगे बढ़ेगा। लेकिन मानना कब है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, जब पढ़ेगा तो अपने आप खुद को इंटेलिजेंट माने कि मैं इंटेलिजेंट हूं, पढ़ेगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, सिलेक्शन होगा उसका। तो यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ा गुरु जो मोटिवेट करने का है वो खुद ही है। अपने आप से सेल्फ मोटिवेट होना बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। अपने आप मोटिवेशन लो, अपने आप से मोटिवेशन लो। पढ़ो कि मुझे ये करना है, आज ये कवर हो गया, कल ये करना है, कल यहाँ से यहाँ तक ये यूनिट करनी है, कल वहां से वहां तक ये वाली यूनिट करनी है, कल बायोलॉजी पढ़नी है, फिर फिजिक्स पढ़नी है, फिर केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इस तरीके से ये वाली यूनिट कवर करनी है। तो सिस्टम बना लो, टाइम टेबल बना लो, पढ़ो उस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिस्टम से पढ़ाई करें। कम समय बचा हुआ है नीट के लिए, और बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आपके पास में पूरा टाइम है, कोचिंग वगैरह बंद है, सारी चीजें, सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है आपका, और पूरी पढ़ाई भी, आपको एग्जाम भी आगे बढ़ गया है। अब तक तो आपका एग्जाम भी हो चुका होता, लेकिन एग्जाम भी आगे बढ़ गया है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है। तो इस टाइम का पूरा उपयोग करें, पूरा फायदा लें।